आज है वेंसडे। मेरा नाम है टाइगर। मैं हूं आपका अपना हैप्पीनेस कोच और हर वेंसडे लाता हूं मैं एक नई कहानी। आज की हमारी कहानी का हीरो है वीर। वीर एक 12 साल का बच्चा, नटखट, शरारती और जो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रखने वाला, जो हर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं इसका तो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वैसे टाइप का ही बच्चा। पर ये थोड़ा है ना ज़्यादा ही डे ड्रीमिंग करता था, मतलब कुछ आगे का सोच रहा है। स्कूल में है तो अरे मैं घर पे क्या खेलूंगा, मम्मी ने क्या बनाया होएगा, घर पे जब खेलने लगेगा तो अरे वेकेशन आने वाला है, वेकेशन में मैं क्या करूंगा, ये खेलूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, आगे का ही सोचते रहेगा। अभी जो उसको खेलना है करना है उसमें उसका ध्यान ही नहीं होता था। तो एक दिन वो उसके फेवरेट गार्डन जो उसके घर के बाहर ही है, उसके ट्री के नीचे गया, शेड में मस्त में ऐसे बोला सो जाता हूँ जरा। और वो सो गया। नींद में उसको किसी ने उठाया, वीर उठो, वीर उठो। तो उसने बोला कौन उठा रहा है मेरे को। उसने आंखें खोली ऐसे और बोला कि अच्छा ये कौन है। फिर देखा एक ओल्ड लेडी जो काफ़ी उनके चेहरे पे तेज था, और बोलते ना जिनको देख के अपने चेहरे पे स्माइली आएगा वैसा टाइप का उनका फेस था। वो उसको देख रहा था ये कौन है, ऐसे सोच रहा था कि कौन है ये। पर उसका फिर ध्यान गया हाथ में, कि उनके हाथ में एक गोल्डन बॉल था। बॉल में एक होल था, होल के आगे से एक थ्रेड निकली हुई थी, एक धागा निकला हुआ था। उसने पूछा आंटी ये क्या है। बोला ये तुम्हारे जीवन का बॉल है, तुम्हारे लाइफ का बॉल है ना। लाइफ का बॉल, ये क्या है। हाँ इसको, ये बॉल में से ये धागा तुम खींचोगे ना तो ये मैजिकल है। तुम थोड़ा सा खींचोगे तो तुम कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स आगे चले जाओगे अपनी लाइफ में। थोड़ा ज़्यादा जोर से खींचोगे तो कुछ साल आगे चले जाओगे। तो तुम उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोला अच्छा क्या मैं ले सकता हूँ। बोला हाँ ले सकता हूँ, ले सकते हो। अब वो ले लिया, खुशी खुशी उसने ले लिया और वापस अपनी नींद में चला गया। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में था, उसे बहुत बोर हो रहा था, तो उसने बोला, उसको याद है अरे वो गोल्डन बॉल ट्राई करता हूँ। उसने गोल्डन बॉल निकाली, उसका धागा खींचा और फिर जुप सीधा वो पहुंच गया अपने घर पे और देख रहा है खेल रहा है। अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे ही फिर वो अपने दिन निकालने लगा, थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ा देता था। अब वो अपनी स्कूल लाइफ से हो गया बोर। बोला बहुत हो गया स्कूल लाइफ। फिर उसने फिर से बॉल उठाई, थोड़ा ज़्यादा जोर से खींचा। अब वो पहुंच गया, सीधा देखा है वो बड़ा हो गया है। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसके पेरेंट्स थोड़े से मतलब वो मम्मी के बाल वाइट होने लगे हैं और ऑल दैट। तो वो बोला कि वाह, वो एंजॉय करने लगा, ये तो अच्छा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाता है, मेरे को जितना आगे जाना चाहता है सब बोरिंग चीज़ें नहीं होती। ऐसे सोच के वो जीने लगा लाइफ। पर फिर से क्यों, क्योंकि इसको तो हमारे आगे का सोचने का आदत है। तो अब क्या करेगा, वापस उसको बोर होने लगा, क्या ये सब, ये लाइफ नहीं चाहिए मेरे को, और बड़ा हो जाना है, देखना है क्या होता है आगे। उसने जोर से खींचा बॉल फिर से। फिर देखा तो वो अपना हाथ देख रहा है, मिरर में फेस देख रहा है, उसके बाल थोड़े वाइट होने, क्योंकि वो 40-45 साल का हो गया था। अब वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी वाइफ है, उसके अपने बच्चे हो गए, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ओल्ड हो गए थे। तो अभी मम्मी के चेहरे पे रिंकल्स थे और वो बोलता था मेरी, अरे मेरी माँ तो कितनी ब्यूटीफुल थी, अब कैसे दिखने लगी है। फिर वो अपना जीवन वैसे ही जीने लगा, थोड़ा बोरिंग सा, थोड़ा मतलब वो इस रूटीन लाइफ। फिर उसको वापस रूटीन लाइफ से बोर होने लगा। अब वो आया एक दिन, उसने ले धागा जोर से खींच दिया, जुप एकदम फ्यूचर में सीधा पहुंच गया 95 की एज पे। अब 95 की एज पे बूढ़ा सा देख रहा है कि उसका है ना एकदम, मतलब मम्मी पापा गुजर गए हैं, वाइफ भी गुजर गई है, उसको झुर्रियाँ पड़ गई हैं, और उसके नर्स है एक जो उसका ख्याल रख रही है, वो उसी घर में है पर अकेला है। तो वो एकदम सैड हो गया। फिर सोचने लगा कि मैंने क्या ऐसा किया, मेरे को उसको एकदम अब रियलाइज़ होने लगा कि यार मेरा तो कोई मेमोरीज ही नहीं है। मैं 95 का हो गया हूँ, मैं कभी भी मैं है ना मर सकता हूँ, पर मेरे पास तो कोई मेमोरीज ही नहीं है। ना मैं मेरे बच्चों के संग खेला, ना पेरेंट्स के संग की कोई मेमोरीज। मैं तो बस ऐसे ही जीवन बस कट गया, पता नहीं कैसे कट गया। वो मतलब एकदम थोड़ा उदासपन में ये सोच रहा था। बोला कि चल, फिर वो अपने खाली उसकी लाइफ में एक जो अच्छी चीज़ हुई थी, जो उसके घर के बाहर का जो गार्डन था जहाँ वो ट्री के नीचे सोता था, वो अभी और बेटर हो गया था, क्योंकि उसने छोटे 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 पौधे लगाए थे, वो अब बड़े बड़े ट्रीज हो गए थे, तो वो और ब्यूटीफुल हो गया। उसके अलावा उसको अपनी लाइफ पूरी रूखी सूखी लगती थी। तो फिर वो गया वापस और एक पेड़ के नीचे जाके वापस उस सो गया। अब सो गया तो अचानक फिर से किसी ने उठाया, वीर उठो, वीर उठो। उसने बोला कौन उठा रहा है। देखा और चौंक गया। वो उसको विश्वास नहीं होता, ये वही लेडी जो जब वो 12 साल का था, जो उसने मिली थी, जिन्होंने गोल्डन बॉल दिया था, वही लेडी। अब भी वैसे उनका तो तेज वैसा ही था, उनकी तो उम्र ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दिन भी नहीं बढ़ी है। बोले ये कैसे हो गया। तो अब वो लेडी ने उनको पूछा, वीर मैंने जो तुमको गिफ्ट दिया था तुमको कैसा लगा। वीर ने छट से आंसर दिया, मेरे को है ना मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं है ना
मेरे को लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया, मेरे पास कोई मोमेंट्स ही नहीं है। तो वो लेडी बोली, वीर तुम बहुत ही है ना अनग्रेटफुल पर्सन हो, तुमको है ना कुछ चीज़ मिलती है तुमको उसका वो करती नहीं हो। मैंने तुमको इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तुमको ही चाहिए था ना लाइफ आगे बढ़ाने, तुमने बढ़ाई, चलो ठीक है, पर तुमको ऐसा लग रहा है ना, मैं तुमको एक और लास्ट विश देती हूँ, क्या तुम क्या चाहते हो? वीर के चेहरे पे एकदम एक चमक आ गई, बोला मुझे वापस आप जो वो 12 साल का बना दो, मैं मेरे को वो ज़िंदगी जीनी है, मेरे को वापस ज़िंदगी जीवन जीना है। तो बोला ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, सो जाओ। वो सो गया वापस, सोया। अब थोड़ी देर बाद वापस कोई उठा रहा है, वीर उठो वीर उठो। अब उसको अब कौन उठा रहा है, तो देखा तो उसकी माँ, कौन सी माँ, यंग एकदम, बोला। फिर उसने अपने हाथ देखे और फिर उसने रियलाइज किया वो 12 साल का फिर से हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसकी मम्मी कि वीर उठ जा अभी, बस कितना देर सपने ही देखते रहता है और कुछ नहीं, स्कूल में लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ऐसे करके उसकी माँ कुछ काम करने लगी। पर देखा उसकी माँ चौंक गई, ये क्या हुआ? वीर तो पहले 4-5 बार उठाने पर भी नहीं उठता था, फट से उठ के सीधा नहाने चला गया, रेडी हो गया और एकदम खुशी खुशी नाश्ता करके स्कूल चला गया। उसकी माँ भी सरप्राइज रह गई। हाँ दोस्तों, वीर को तो लाइफ में सेकंड चांस मिल गया, पर क्या आपको और हमको जो आज में नहीं जीते हैं और जिंदगी बस ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, उनको फिर से सेकंड चांस मिलेगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? दोस्तों, लाइफ है ना आज जीने में होती है। आज जिएंगे ना, वो लाइफ का जो मजा है वो आप एक्सपीरियंस करो तो पता चलेगा। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप एंजॉय कर ही रहे हो। देखिए, गोल्स बनाना ज़रूरी है, उसे पूरा करना और भी ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आज में मत जियो, कि आप अपने दोस्तों के संग टाइम स्पेंड मत करो, कि फैमिली के संग मत खेलो, कि आप अपने बच्चों के संग मत खेलो। ऐसा नहीं है, गोल्स भी इंपॉर्टेंट है और फैमिली के संग भी टाइम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में आपने लाखों करोड़ों का बैलेंस बना लिया, आप बहुत रिच पर्सन बन गए, पर एंड ऑफ द लाइफ में आपने देखेगा कुछ मोमेंट्स ही नहीं है। बैंक बैलेंस का क्या करेंगे? वो मोमेंट्स के साथ ही आप अपना लास्ट का समय बिताएंगे, और वो जो आपको खुशी देगा, जो सुकून देगा, जो आपको फुलफिलनेस देगा, वो आज में जीने में ही आपको मिलेगा और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हर पल एंजॉय करिए, जो लाइफ आपको दे रही है उसको एंजॉय करिए, और देखिए कि आपकी लाइफ कितनी और बेहतरीन हो जाएगी, आपका लाइफ का सफ़र और भी मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़, आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा।